बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की वसंत पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला एक फेरी वाले की कहानी है। आप फेरी वाले जानते हैं, जो आपके भी गली मोहल्लों में कुछ न कुछ सामान बेचते हुए घूमते रहते हैं। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस कहानी का पहला भाग जो आरंभ होता है वो होता है बहुत ही मीठे स्वरों के साथ। एक व्यक्ति है जो गलियों में घूमता हुआ कहता फिरता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है ये, जो पहली बार खिलौने वाला बनकर आता है। उसके इस मादक गान पर बच्चे ही नहीं, बड़े भी खिंचे चले आते हैं। इस कहानी में कुछ और पात्र हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक है इसमें राज बहादुर, जिनके बच्चे भी इस खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बाहर खिलौने खरीदने के लिए जाते हैं। और इन्हीं दोनों बच्चों की माँ है रोहिणी। तो इनके परिवार में राज बहादुर, रोहिणी और उनके 2 बच्चे हैं, और साथ में उनकी अम्मा भी है, अर्थात बच्चों की दादी। तो समय समय पर ये पात्र इस कहानी को आगे विकास देते रहेंगे। खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही गली मोहल्ले के सारे बच्चे उसे आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जो राज बहादुर थे वो भी अपने 2 बच्चों के लिए खिलौने लेने जाते हैं। उनके दोनों बच्चों के नाम क्या थे? चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू और मुन्नू खिलौने देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और दोनों क्या लेते हैं? घोड़ा। आपने बड़ा सुंदर सा वाक्य भी सुना होगा उनके मुँह से, मेरा घोड़ा कैछा छुंदले। यानी कि यहाँ पर लेखक ने बच्चों के तुतलाने वाले कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे आप जैसे बच्चों को देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगे। फिर वहीं पर मुन्नू क्या बोलता है? और देखो मेला कैछा छुंदल है। तो ये कहानी इसलिए और ज़्यादा सुंदर जान पड़ती है और मनमोहक हो जाती है जब हम ऐसे वाक्य इसमें पढ़ते हैं। वह व्यक्ति बहुत सस्ते में ही सबको खिलौने देकर चला गया था और बच्चे बहुत खुश थे। और अब आता है कहानी का दूसरा भाग। अब तक 6 महीने बीत चुके थे। पूरे नगर भर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था कि 2-4 दिनों से कोई मुरली वाला आया हुआ है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, और वो भी सिर्फ 2 पैसे में। पता नहीं है उसे क्या बचता होगा। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वो दिखने में मुरली वाला? तब उसे पता चला कि उम्र उसकी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30-32 वर्ष का होगा। दुबला पतला सा गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। जब रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे पिछली बातों का स्मरण हो आया, उस खिलौने वाले का जो कि सिर्फ 2 पैसे में उनके दोनों बच्चों को घोड़ा देकर गया था। वो भी इसी तरह से गाना गा बजा कर ही अपने खिलौने बेचता था। रोहिणी ने अपने पति विजय बहादुर से कहा कि बच्चों के लिए भी मुरली ले ले। तो मुरली वाले ने बताया कि मुरली वैसे तो 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूँगा। तो वहाँ पर विजय बाबू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? क्यों तुम्हें ये आदत होती है कि तुम पहले दाम बढ़ाकर बोलते हो, फिर उसके दाम कम करते हो? साथ ही कहा कि तुम फेरी वालों की बड़ी आदत होती है, सामने वाले पर एहसान भी तोलते हो। परंतु वो मुरली वाला बड़े प्यार से बोला कि नहीं बाबू, मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई हैं और वो मुझे इसी भाव पे पड़ी हैं। विजय बाबू अपने बच्चों के लिए मुरली लेकर चले जाते हैं। तभी मुरली वाले की नज़र पड़ती है एक छोटे से बच्चे पर, जो और दूसरे बच्चों के साथ उसे घेरे हुए खड़ा था। और उसके हाथ में जब वो पैसे देखता है तो वो पैसे कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे मुरली दे देता है। विजय बाबू द्वारा यहाँ पर मुरली वाले पर ज़्यादा पैसे लेने की बात कही जाती है। इस बात का उसे बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों दुकानदार के बारे में लोग फिजूल की बातें सोचा करते हैं। और अब आता है इस कहानी का तीसरा भाग। लगभग 8 महीने बाद पुनः वह स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। रोहिणी को लगा मिठाई वाले का स्वर बड़ा चिर परिचित है, अर्थात बड़ा जाना पहचाना लग रहा है।
उसके पति घर में नहीं थे, केवल वृद्धा दादी ही थी। उसने दादी से आग्रह किया कि मिठाई वाले को अंदर बुला लें, बच्चों के लिए मिठाई खरीदनी है। दादी ने मिठाई वाले को बुला लिया। मिठाई वाले ने मिठाई की बहुत सी विशेषताएं गिना दी। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी से घुलती नहीं है, बच्चे ने बड़े चाव से खाते हैं और इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ बताओ? चटपटी हैं, गोल हैं, पहलदार हैं, चपटी गोलियाँ। बताओ, 1 पैसे में मैं 16 देता हूँ। परंतु दादी तो 1 पैसे में 25 लेना चाहती थी, मगर मिठाई वाला 16 से अधिक देना नहीं चाहता था। चलो, किसी तरह से वो देने को तैयार हुआ और रोहिणी 4 पैसों की मिठाइयाँ लेना चाहती थी। रोहिणी ने दादी के माध्यम से ही पूछा कि क्या वह इससे पहले भी शहर में कभी आया है। तो मिठाई वाले ने बताया कि हाँ, इससे पहले वो खिलौने और मुरली बेचने यहाँ पर आ चुका है। तब रोहिणी ने कहा कि तुम तो इतने सस्ते में अपना माल बेच कर जाते हो, तो तुम्हें बचता क्या है अपने व्यवसाय से? क्यों करते हो तुम ये व्यवसाय? तब उसने अपनी कहानी बतानी आरंभ की। उसने कहा, इस व्यवसाय में मुझे असीम सुख और संतोष तथा धीरज मिलता है। उसने आगे बोलना शुरू किया कि मेरे भी बीवी और बच्चे थे। मैं भी बहुत बड़ा आदमी था, मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा परिवार था। किंतु कुछ ऐसा हुआ कि आज मैं अपने बीवी और बच्चों को खो चुका हूँ। इसलिए इन बच्चों को सस्ते दामों पर चीज़ें बेचकर मुझे जो खुशी मिलती है, जो उमंग मिलती है, उसे मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहता है, इन बच्चों को हंसते खेलते देख मुझे लगता है कि उसके बच्चे भी इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं। वह बच्चों की झलक पा लेता है तो उसके मन को शांति मिल जाती है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसू से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू वहाँ आ गए और वो मिठाई लेने की ज़िद करने लगे। मिठाई वाले ने 2 थैलियाँ मिठाइयों से भरी हुई उठाई और चुन्नू मुन्नू को दे दी। दादी ने कितनी ज़िद की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पैसे ना लिए। इसी तरह वह बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला इत्यादि मृदुल स्वर में बोलता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। तो बच्चों, ये जो कहानी आज हमने पढ़ी वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी थी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। आज उसके बच्चे उसके पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करता रहता है। इसीलिए मिठाई वाला हमेशा अदल बदल कर चीज़ें लेकर आता था और उन्हें बेचता था, क्योंकि वह बच्चों को हमेशा खुश करना चाहता था। वह जानता था कि बच्चे एक जैसा सामान देखकर कभी खुश नहीं होते। वह हमेशा कुछ महीनों के बाद आता था। जैसे पहली बार वो 6 महीने के बाद आया, दूसरी बार वो 8 महीनों के बाद आया, क्योंकि इस तरह से उसे तरह तरह की चीज़ें बनवाने में कम से कम कुछ महीनों का समय तो लग ही जाता था। और इसीलिए मिठाई वाला इतने मधुर गान में गाता हुआ चलता था, जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आएँ, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, आपको भी मिठाई वाला कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, यहीं पर हम अपने पाठ की समाप्ति करते हैं।